बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 14 फरवरी 2023 रोज़ मंगल 23 रजब बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो है इसके अलावा हम लाते हैं आपके लिए तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा। सऊदी अरब में जद्दा के अलवाहा मोहल्ले में एक गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई, ताहम ड्राइवर मौजदाती तौर पर बच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ी से ड्राइवर का कंट्रोल ख़त्म होने की वजह से हादसा पेश आया, ताहम ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और वो सही सलामत गाड़ी से बाहर आ गया। महकमा ट्रैफिक और हलाल अहमर की टीमों ने ट्रैफिक हादसे के हवाले से कानूनी कार्रवाई की और सड़क से गाड़ी हटवाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। मकबूजा अरब इलाकों में इसराइली बस्तियों की तामीर गैर कानूनी। इस्लामी दामन तंजीम ओआईसी ने बैतुल मुक़द्दस समेत तमाम मकबूजा इलाकों में इसराइली शहरियों के लिए हज़ारों नए मकानात बनाने की इसराइली पॉलिसी की मजम्मत की है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ओआईसी ने पीर को बयान में कहा कि मकबूजा अरब इलाकों में नए मकानात की तामीर के हवाले से इसराइल के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं। इसराइली हुकाम अरब इलाकों में इस्तेमारी निज़ाम की जड़ें गहरी करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये इक़दाम बैन अवी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के सिलसिले में नाकाबिल कबूल, गलत और बेमानी हैं। डेयरी की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। माजिद अल-कस्बी वज़ीर इत्तलात माजिद अल-कस्बी ने कुछ मकामी कंपनियों की जानिब से अपनी कीमतों में तकरीबन 30% के इजाफे के फैसले के बाद डेयरी की जो कीमतों से मुतल्लिक क्या सराहियाँ हैं उसको ख़त्म कर दिया। वज़ीर जो हैं उन्होंने इस हवाले से जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मुतल्लिका जो रियासती इदारे हैं वो इस बात को यकीनी मानते हैं कि मुकामी मंडियों में जो कीमतों की लिस्टें हैं वो कंट्रोल में हैं। बाज़ारों में अशिया की कीमतों पर रेगुलेटरी एजेंसियों की जानिब से नाफिज करदा जो कंट्रोल है उसका उन्होंने मैकेनिज़्म है उसका हवाला दिया। जो माजिद अल-कस्बी है उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मज़ीद कहा कि मुकामी मार्केट में जो एमरजेंसी प्राइसेस में इजाफे हैं उसके बुनियादी वजह जो है वो शिपिंग जो फ़ीस है उसकी कीमत और इसके अलावा जो दूसरे बहुत से अवामिल हैं उसमें इजाफे को उन्होंने करार दिया है। वज़ीर बल्दियात दही अमूर और हाउसिंग माजिद अल-हकील ने कहा कि वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद शहर और कुछ ऐसे शहरों के लिए 100 मिलियन मुरब्बा मीटर ज़मीन जो है वो मखसूस करने की हदायत की है जहाँ पर आबादी जो है वो ज़्यादा हो रही है और कीमतों में इजाफे हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा नेशनल हाउसिंग कंपनी ने इससे पहले अल-फुरसान के मज़ाफ़ाती इलाकों और ख़दम के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसके दूसरे मरहले के बारे में ऐलान किया था जहाँ पर 80,000 जो है वो घर बनाए जाएंगे और उसकी कीमतें जो हैं घरों की 3,50,000 रियाल से शुरू होती हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वो ख़ानदानों के लिए तमाम खिदमात और ऐशो आराम की फराहमी और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा जो पार्क वो भी शामिल होगा जिसका रकबा 5 मिलियन मुरब्बा मीटर है। कुवैत जाने वाली सऊदी ख़ानदान की गाड़ी उलट गई, 2 हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब की हिफाज़त कमिश्नरी में रहायश पजीर सऊदी ख़ानदान की गाड़ी कुवैत जाते हुए अलसालमी रोड पर हादसे का शिकार हुई। गाड़ी उलटने से 2 लोग हलाक हो गए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक फैमिली का सरबराह जय वक़ुआ पर दम तोड़ गया, जबकि एक खातून हस्पताल पहुंचने पर जान की बाजी हार गई। 4 लोग इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एक को हस्पताल से फारिग कर दिया गया। मेडिकल टीम ने हादसे के ज़ख्मियों को कुवैत के अल जहरा हस्पताल मुंतकिल किया है। कुवैती फायर ब्रिगेड इदारे के मातहत ताल्लुकात आमा ने बयान में कहा कि अलसालमी रोड पर गाड़ी उलटने की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर रवाना की गई। इदारा ताल्लुकात आमा ने बयान में कहा कि जाए हादसा पर मुआयने से पता चला कि एक शख्स मौका पर हलाक हो चुका है और बाकी ज़ख्मी हैं। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे SCS के सरकारी तर्जमान तारिक अबा अल-खैर ने कहा कि ज़लज़ले की पेशगोई मुमकिन नहीं और इस हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें बेबुनियाद हैं। एक प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा किसी मुकाम पर किसी मखसूस वक्त के लिए ज़लज़ले की पेशगोई करना मुमकिन नहीं। ताहम SGS का जियोलॉजिकल हैज़र्ड सेंटर 24 घंटे मुसलसल निगरानी करता है। उन्होंने बताया जिस खित्ते में अफ्रीकी जो टेक्टोनिक प्लेट के अरबी टेक्टोनिक प्लेट से हट जाने की वजह से तनाव पैदा होता है तो वहाँ ज़लज़ले की शिद्दत कमज़ोर से दरमियाने दर्जे तक होती हैं। उनका कहना है कि बहरा अहमद में महसूस होने वाले ज़लज़लों की तादाद हर हफ्ता दर्जन से ज़्यादा नहीं, ताहम ये ख़तरनाक नहीं है। याद रहे कि सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे सरकारी अमलदारी में वाहिद मुतलका अथॉरिटी है जो खित्ते में सेस्मिक सरगर्मी की दुरुस्त मालूमात के लिए मोतबर ज़रिया मानी जाती है।
सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट में कमी हो गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 13 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी देखी गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 21 कैरेट सोना 196.01 रियाल में, जो कि इससे पहले 196.75 रियाल में दस्तियाब था। अदर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 224.01 रियाल, 22 कैरेट का सोना 205.34 और 18 कैरेट जो है वो 168.01 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक का पाकिस्तान के लिए परवाज़ें मुअत्तल करने का ऐलान। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़्लाइट्स सस्पेंड करने का ऐलान किया है। पीर को एयरलाइन की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया, कंपनी लंदन के हेथरो और लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान अपनी सर्विस मुअत्तल करने जा रही है। बयान में मज़ीद कहा गया, जैसा कि हम 2023 में अपने फ़्लाइंग प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, हमने अपने पूरे नेटवर्क का जायज़ा लिया है, जिसके बाद कुछ तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, इस जायज़े के बाद हमने लंदन, हेथरो और पाकिस्तान के दरमियान अपनी जो सर्विसेज हैं उसको मुअत्तल करने का मुश्किल फैसला किया है। कंपनी ने जारी बयान में मज़ीद कहा कि वर्जिन अटलांटिक लंदन और लाहौर के दरमियान 1 मई तक और लंदन और इस्लामाबाद के दरमियान 9 जुलाई तक सर्विसेज जारी रखेगा। वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक इन तारीखों के बाद परवाज़ की वजह से किसी भी कस्टमर से बात करेंगे जो मनसूखी से मुतासिर होंगे, उनके साथ हर किस्म का ताउन किया जाएगा, जिसमें रीबुकिंग जहां काबिल इतलाक़ हो या मुकम्मल रकम की जो वापसी है वो शामिल होगी। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने वैल्यू एडिड टैक्स के निज़ाम में तरमीम और नई दफ़ात शामिल करने का इरादा ज़ाहिर किया है, जिसमें डिक्लेरेशन देर से जमा कराने पर जुर्माने की परसेंटेज में तरमीम और फ़िलहाल निज़ाम में ताख़ीर से अदायगी पर आयद जुर्माने को कम करके ये तरमीम जो है वो करना है। उन तरमीम के ज़रिए अथॉरिटी का मकसद सिफर या क्रेडिट रिटर्न की सूरत में रिटर्न जमा ना करने पर जुर्माने की कम से कम और मैक्सिमम जो लिमिट है वो मुकर्रर करना है और तकरार की सूरत में एक प्रोविज़न को शामिल जो है वो करना और उसके अलावा एक लिमिट जो है वो मुकर्रर करना है, ताकि ताख़ीर से अदायगी के जुर्माने का हिसाब लगाया जा सके। और इसके अलावा जो कोई भी रेगुलेशंस के ज़रिए मुतय्यना मुद्दत के अंदर टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराएगा, उस पर 0 से कम जुर्माना होगा और टैक्स की मालियत के 25% से ज़्यादा नहीं जो उसके पास होना चाहिए। जो अथॉरिटी है वो इस आर्टिकल में तरमीम करने का इरादा रखती है और जो है इसमें मज़ीद जो है इस बारे में अभी अपडेट आना बाकी है। जेल के ज़रिए निकाले गए जो हैं वो नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में जो है वो महकमा पासपोर्ट जो है वो जवाज़ात वो गैर मुल्कियों के जितने भी काम होते हैं उसके ज़िम्मेदार होते हैं। मुख्तलिफ सवालात का सिलसिला जारी रहता है। आबिद खान ने सवाल किया था कि मैं दूसरी जगह काम करते हुए पकड़ा गया, मुझे सऊदी अरब से निकले हुए 3 साल हो चुके हैं, दरियाफ्त ये करना चाहता हूँ कि कब तक वापस आ सकता हूँ। सऊदी अरब में कफील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करना कानूनी तौर पर जुर्म है, जिसकी सज़ा डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट है। कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की सऊदी अरब से जाते हैं उन पर आम हालात में जो छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते, 3 साल की पाबंदी होती है। और जिसमें जो है इसके अलावा जो कि लोग जाते हैं और वापस ही नहीं आते, यानी कि 3 साल की मुद्दत लगने के दौरान अगर आना चाहते हैं तो वो लोग अपने पुराने कफील के नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा उनको सऊदी अरब आने की इजाज़त दूसरे वीज़े पर नहीं होती है। फयाज़ खान ने सवाल किया है कि मैं ख़ास के इकामे पर सऊदी अरब में काम करता हूँ, मैं छुट्टी पर आया हूँ लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वापस नहीं जा सकता। इकामा ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं, क्या मेरा इकामा जो है वो तजदीद हो सकता है? सऊदी अरब में जब से कोविड आया था, कोविड के बाद से जो है सऊदी हुकूमत की जानब से ये जो है ऑप्शन दी गई है कि आप अगर सऊदी अरब से बाहर हैं तो आप अपने खरूजोता में भी एक्सटेंशन जो है वो करवा सकते हैं और इसके अलावा अपने इकामा में भी तोसी करवा सकते हैं। आपका कफील आपकी कंपनी जिसके पास आप काम करते हैं वो आपके इकामा में जो है और इसके अलावा आपकी एग्जिट एंट्री की जो फ़ीस है वो पे करने के बाद उसमें दोनों में तोसी कर सकते हैं। अबशर अकाउंट पर जो अबशर मुकीम है, जो बिज़नेस पोर्टल है, वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल आपका सऊदी अरब से बाहर रहते हुए इसमें तोसी की ऑप्शन मौजूद है। हम बढ़ेंगे आज के रियाल की रेट की जानब, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 70 रुपये 83 पैसे, STC पे दे रहा है 70 रुपये 79 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 70 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 70 रुपये और 70 पैसे, मनी ग्राम दे रहा है 70 रुपये 96 पैसे, टेली मनी दे रहा है 77 रुपये और 77 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये और 54 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये और 57 पैसे,
तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये और 60 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये और 66 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये और 53 पैसे। और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये 71 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।